गांधी वाले लोग नहीं हैं। 70 साल में जो कांग्रेस ने किया है, वो जो 70 साल में कांग्रेस ने किया है, इन्होंने 7 साल में सब गवा दिया है। हाँ भैया, क्या 370 तक नहीं हटवाई कांग्रेस ने। 70 साल में 370 हटा, उससे क्या कुछ फायदा मिल रहा है आप ये बताएंगे? वो देश का हिस्सा बन गया। अब सपा कोई भी जा सकता है वहाँ, कोई भी जाके जो है ना सारा जमीन जो ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, शादी कर सकता है वहाँ से। आदमी को अपना घर बनाने में काफी टाइम लगता है और एक नरेंद्र मोदी पूरा देश को बना रहा है तो टाइम तो लगेगा ना यार। कहीं कोई कार्य किया, सिर्फ एक हाईवे बना दिया, उससे पब्लिक का पेट भर जाएगा? कभी नहीं भरेगा पेट। बीजेपी आना चाहिए, 100% आना चाहिए। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं बोले यूपी। आज हम मौजूद हैं नोएडा के घड़ी चौकंडी गांव में और हम यहां पे लोगों से जानेंगे कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें इनकी मत क्या है और इनका समर्थन किसके साथ जाएगा। और यहाँ पे बीजेपी शासित सरकार है तो वो उस पार्टी से कितने खुश हैं या इस बार कुछ बदलाव की उम्मीद रखते हैं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? पहले आपसे ही पूछेंगे। जी, मेरा नाम रवि यादव है। तो आपको क्या लगता है जो अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, आप उससे कितना खुश हैं? खुश तो देख रहे हो कि आप सभी खुश हैं। 5 साल में पूरे खुश रहे हैं। हमें 1.5 साल हम किसान जो रोड पे बैठे हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जिला गौतम बुद्ध नगर का। और खुश तो हम इतने रहे कि हम तो 1 साल जो रोड पे बैठे, जाड़े में, पाले में, बारिश में, सब में भीजे, हम तो खुशी रहे। पूरे 5 साल हमने खुशी में काटे हैं। पूरे 5 साल खुशी में काटे हैं? पूरे 5 साल खुशी में कटे हैं। सारे किसान परेशान हो गए। जो चीज़ किसान इनको मंजूर नहीं वो ला के हमारी छाती पर धर दी। 1 साल बैठे, लड़ाई संघर्ष करे, जब जाकर वो कटा। देश के प्रधानमंत्री जी ने खैर मानी किसानों की बात और उन्होंने जो है ये कृषि बिल वापस लिए। और अब किसान जो है अब अपने अधिकारों की और हकों की लड़ाई, अब ये जो है आपके सामने नागपंचमी का जो त्यौहार है, ये नागपंचमी को त्यौहार आ गो, तो नागपंचमी को त्यौहार हम बता कर कि भाई हमारा भी टाइम आवेगा। टाइम आया है तो अब हम इन्हें बताएंगे कि कितने हम खुश हैं। और ये आप देख रहे हैं कि खुश तो हम जनता का खुश होंगे जब इनके मंत्री इनसे खुश ना रहे, वो ही दे इस्तीफा भाग रहे हैं, धड़ाधड़ लेन लग रही है। लेन लग रही है कोरी। तो चाचा, अब तो वो जो किसान बिल था वो भी वापस कर लिए हैं, तभी भी नाराज हैं आप लोग? किसान बिल हमने कही स्वामीनाथन कमेटी का गठन कर दो, अभी तक कहाँ कर दिया। किसानों को हमने बोला भाई किसानों की एक कमेटी बना करके मीटिंग बनाओ, एमएसपी पे एक गारंटी कानून लागू हो जावे। अभी लिखित में कहाँ दे दिया? अभी तो बहुत सारी मांगे पड़ी है हम किसानों को। अच्छा, अभी तो मतलब बहुत मांगे हैं। अब की बार बीजेपी से मांगे नहीं, किसी और पार्टी से होंगी? अब तो जो किसान है, किसान तो पहले ही भोला है इस देश का। तो इस बार किसके साथ जाएंगे आप? किसान, हाँ, किसानों ने अपना मन बना रखा है। क्या बना रखा? आप भी एक किसान ही है तो बताइएगा जरा। किसान तो किसान पुत्र के साथ ही जा रहे हैं, सब किसान पुत्र की ओर जा रहे हैं। इस देश में किसान पुत्र सिर्फ एक माननीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बोला जाता है। तो किसान पुत्र तो उधर ही भाग रहे हैं, सब दौड़म दौड़ मच रही है। भाजपा के छोड़ के समाजवादी में घुस के जाके तो हम क्या करेंगे वहाँ में। अच्छा, तो मतलब इस बार आप भी भाजपा के साथ नहीं है? हम तो भैया सुनो, हमारे किसानन को जो भी पहले से ही अब यूरिया डीएपी पे दुनिया भर के दाम बढ़ा दिए, लाइन में लग गए लोग, मर गए, लड़ाई हो जाए वहाँ। जीएसटी बढ़ा दिया, नोटबंदी कर दी। खेतों में आप जा कर के देखो, आप अगर खेतों में जाओगे तो हम रात को फसल रखाने के लिए लाठी डंडा लेके बैठना पड़ेगा कि हमारी वो जो डोल रहे हैं हमारी गऊ माता और ये सांड जी घूम रहे हैं कोरे, सारी फसल खा जाए, गेहूं ने रखाते डोल रहे हैं। भैया हम तो अपने ने अब ये वजह है कि आपकी ना फसल बच रही है ना आपको हक मिल रहा है। कुछ भी ना मिल तो इस बार तो बीजेपी को मतलब ना मिल रहा। चोखो 362 रुपया, 462 रुपया का सिलेंडर आ जाकर रहे, 1000 रुपया का होगा, कहाँ सुलिया में चूल्हा जलाना पड़ रहा हो। चलिए, हम आपकी बात समझ गए, हम और भी लोगों से बात करेंगे। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। तो चाचा, आप कितने खुश हैं पहले हम ये जानना चाहेंगे बीजेपी शासित सरकार से, और इस बार बदलाव चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं? बीजेपी से तो हम खुश हैं नहीं, पब्लिक खुश नहीं है, मजदूर खुश नहीं है, किसान खुश नहीं है। बीजेपी से तो कोई खुशी नहीं है। हम तो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और वही यहाँ पे बदलाव भी हम चाहते हैं, वही बदलाव कर सकते हैं। बीजेपी तो जुमले वाली पार्टी है, प्रधानमंत्री से लेके और मुख्यमंत्री से लेके सब जुमलेबाजी की बात करते हैं। कहीं चले जाओ, कोई काम हो रहा है यहाँ पे? एक गढ़ी में काम नहीं हुआ, बताओ कोई रास्ता नहीं बना, 100 एप्लीकेशन दे चुके हैं कालू यादव, आज तक कोई नहीं आया यहाँ पे।
2 रुपये लगाने को तैयार नहीं है। असर हमें भी दिखा है जी हाँ, असर हमको भी दिखा है आपकी सड़कों का। हाँ, तो सर जब काम नहीं होगा तो वोट कौन देगा इनको? हम वोट हम सपा को देंगे, सपा ही आएगी, क्योंकि वैसे ही भगदड़ मची हुई है बीजेपी में। तो योगी जी लड़ रहे थे पहले मथुरा से, जब पंडितों ने कहा हम वोट नहीं देंगे तो वहाँ चले गए। अब जब मुख्यमंत्री सीट बदल रहे हैं तो आम आदमी तो एक विधायक क्या करेगा? तो बदलाव चाहते हैं हम, तो बदलाव होगा। बदलाव होगा मतलब अब की बार साइकिल पे सवार है। बिल्कुल साइकिल पे, अब नहीं पहले भी साइकिल पे सवार थे हम, तो अभी साइकिल पे सवार हैं। बदलाव होगा अब की बार। तो चाचा मतलब साइकिल में हवा भर दी है। जी बिल्कुल। और हाँ डीपी यादव जीतेंगे हमारे सहसवान से। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? अमित शुक्ला नाम है जी। तो अब की बार किसके साथ जा रहे हैं आप? बसपा के साथ जा रहे हैं जी। अच्छा, बसपा के हम बता रहे हैं, हम नोएडा घूम चुके हैं, बसपा के आप पहले आदमी हमको मिले हैं। भाई साहब, तो ऐसी क्या वजह है कि आप सबसे अलग जा रहे हैं, ना बीजेपी ना साइकिल, सीधा बसपा की तरफ? क्या करें यार, सब लोग साइकिल पे जा रहे हैं, कोई उस पे जा रहा है, कोई उस पे जा रहा है, हम तो बसपा पे जाएंगे जी भाई मतलब साहब। इस बार आप हाथी की सवारी करेंगे, हैवी सवारी? बिल्कुल है भी सवारी। हाँ। तो क्या ऐसी खूबी आपको मायावती जी में दिख रही जो आप उनके पार्टी का समर्थन दे रहे हैं? बताइए ना चाचा, कहाँ शांत हो गए? मायावती जी काम बढ़िया करेंगे इसलिए बता रहा हूँ उनके। क्या काम बढ़िया करेंगी बताइए तो। लखनऊ में देखिए उनकी बनाई हुई चीजों पे कैसे पाबंदी लग रही है, लगी थी। जब लगी थी अब नहीं लगेगी। अब नहीं लगेगी? हाँ, क्योंकि वो भाजपा से, उनको भाजपा से संगठन हो जाएगा समर्थन। अच्छा, भाजपा से? हाँ जी। मतलब आपको लग रहा है भाजपा का समर्थन हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। तो आप भी कमल के हिस्से की इससे कहीं खुशबू लेंगे? बिल्कुल लेंगे। अच्छा, तो आइए हम और भी लोगों से बात करेंगे। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोविंदर है। तो भैया आपकी बात किसके साथ जाना चाहेंगे? हम आपके साथ कांग्रेस के साथ जाना चाहेंगे। अरे आप भी हमको दूसरे या तीसरे आदमी मिल रहे होंगे जो नोएडा के अंदर कांग्रेस का नाम ले रहा है। जी जी, कांग्रेस के साथ जाएंगे अब की बार। हाँ। जी। तो क्या वजह है जो आप पंजे के साथ जा रहे हैं? पंजे के साथ इसलिए जा रहे हैं भाई साहब, जो यहाँ के सांसद और विधायक हैं हमारे, वो कभी भी गांवों में नहीं आते, ना ही गांवों के खबर लेते हैं। और आप गढ़ी चौखंडी गांव में हैं, आप देखेंगे कि यहाँ के जो रास्ते हैं वो कम से कम इतने धंस गए हैं, बहुत ज़्यादा। अगर बारिश पड़ जाती है तो गोडे गोडे पानी हो जाता है इस गांव में। लेकिन चाचा जैसे उनका ये था गड्ढा मुक्त, उसका तो असर हम भी देखे हैं आज। तो हम ये जानना चाहेंगे कि और भी तो जैसे काम बीजेपी ने किया है, तो ये सब जो काम किया है वो आपको क्या लगता है वो सिर्फ दिखावा है कि काम भी है? वो सब दिखावा है, फीता काटने के सिवा कुछ नहीं है। अब सरकार जाने वाली है, 4 साल इन्होंने कुछ नहीं किया है, और अब जो काम कर रहे हैं ये सिर्फ फीता काटने के काम कर रहे हैं, शिलान्यास करवा रहे हैं, और कोई काम नहीं हो रहा, बस दिखावे का काम हो रहा है। आपने देखा होगा कि इन्होंने बोला था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी जब बनेंगी, अगर हमारे गांव कोई स्मार्ट हो, हमारा गांव एक भी स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पर धोखा था। पहले आप गांवों को स्मार्ट करो, स्मार्ट सिटी जब बनेंगी, नहीं तो स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी। अच्छा, तो मतलब इसलिए इस बार आपको लगता है कि राहुल गांधी जी की पार्टी जो है वो आपका काम करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। यूपी में बहुत अच्छी तरीके से प्रचंड बहुमत से आ रही है हमारी सरकार। बहन प्रियंका गांधी के नेतृत्व लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बिल्कुल। 40% टिकट हमारे महिलाओं को गए हैं, और हमारे नोएडा क्षेत्र से पंखुड़ी पाठक जी को टिकट मिला, और सबसे पहली पार्टी है जिसने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट आज आम आदमी पार्टी पहले ही कर दी थी चाचा। जी। आम आदमी ने, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये मालूम है मुझे आज हमारी लिस्ट लागू हो चुकी है। पंखुड़ी पाठक जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हाँ भैया, तो चाचा आप नहीं बताएंगे, पहले हम आपसे बात करेंगे। तो क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम सतपाल है। सतपाल है? सैन। सतपाल सैन। हाँ। तो चाचा हम ये जानना चाहेंगे कितने खुश हैं आप इस बार? मायावती से खुश है हम। मायावती से खुश हैं, बसपा के साथ? किया हमारे जिले के, हमारे पास किया, यही रहनी चाहिए, और शासन उसका कड़ा है। शासन कड़ा है। जैसे उनके कड़े शासन की बात करें तो आप किन चीजों को पॉइंट आउट करेंगे? उन्होंने तो बहुत ठीक काम करे। जरा सी बात है पीछे कट गई, बस उसमें आप सुधार कर लेंगे, हो जाएगा। हाँ, किन बातों से पीछे कटी थी आप ये बताएंगे? वही पार्क वार्क पे हाथी वाती पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई, उसमें आप सही हो जाएगा। मतलब कोई दिक्कत नहीं वहीं है। पे केंद्र सरकार का कहना था कि बहुत पैसा वो हाथी पे गवा दी। वो अब ना गवाओ, अब थोड़ा चक्कर लगा। मतलब अब समझ आ गई है, अब हाथी बनेगा नहीं, मोटा काम होगा। हाथी तो रहना ही रहना। हाँ, मतलब हाथी की स्टैचू नहीं, बड़े बड़े ना बना, अब छोटे छोटे बन सका। छोटे छोटे हाथी। तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे लोगों का कहना है कि बड़े हाथी नहीं बनेंगे, लेकिन काम बड़े होंगे, तो हम वो भी देखेंगे। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? हाँ, मैं राजू भदौरिया। अच्छा, तो यहीं के निवासी हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ के नहीं है, मैं इटावा मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता था, औरैया पड़ रहा है। मतलब यहीं रह रहे हैं ना, वोट यहीं से डालेंगे? और को भी काम है, यहीं का है। मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ
कि चलो मायावती या कांग्रेस जो भी है, लेकिन अभी देखा जाए, अभी आज की डेट में 7 साल के अंदर मोदी ने कितना अच्छा किया है, ये आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे को रोटी दी है। आप समझाइए ना, आप समझाइए हमको। नहीं, हम आपको नहीं समझा सकते, हम तो पब्लिक को समझाएंगे। ये सिर्फ कहने वाली बात। 70 साल हो गए कांग्रेस को आए हुए, क्या किया कांग्रेस ने? कोई नहीं बता सकता। बता सकते हो आप लोग, बता सकते हैं 70 साल। मैं कहना चाहूंगा कि भाई मैं बीजेपी, हम आपके पास मेरी कोई वो पर्सनल किसी से कोई दंगा नहीं, फसाद नहीं, लड़ाई नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा बीजेपी ही आना चाहिए। नहीं, जो भी भाई, मैं जो भी किया, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी सरकार आएगी तो हो सकता है हमारा भविष्य, हमारा नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, पहले हम आपके पास आ रहे हैं, आप भी कांग्रेस समर्थक हैं, तो आप बताएंगे जैसे कह रहे हैं 70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं की है, तो इस पे आपका क्या कहना है? अगर इनको बताएंगे कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या क्या किया है तो ये सब बेच देंगे। इन्होंने रेलवे बेच दिया, एयरलाइंस बेच दिया, ONGC बेच दिया, सारी चीज़ों को बेच देंगे। यहाँ तक कि भारतीय टेलीकॉम जो था वो भी बेच दिया, BSNL भी बेच दिया, निजीकरण कर दिया सब चीज़ों का। इधर आप आ जाइए। बेका नहीं है, जो है ना प्राइवेट सेक्टर को दिया है, वो प्राइवेट किया, बेका थोड़े भैया, प्राइवेट सेक्टर को दिया है। बेच दिया है, सब बेच दिया है। देश को बेच डालेंगे। ये नाथूराम गोडसे की सोच है इनकी, गोडसे की सोच है इन लोगों की। किसकी? बीजेपी जो है गोडसे की सोच लेके चलती है। ये गांधी वाले लोग नहीं है। 70 साल में जो कांग्रेस ने किया है, वो जो 70 साल में कांग्रेस ने किया है, इन्होंने 7 साल में सब गवा दिया है। जो 70 साल में कांग्रेस, वही बीजेपी। हाँ भैया, क्या 370 तक नहीं हटवाई कांग्रेस ने। 70 साल में 370 हटा, उससे क्या कुछ फायदा मिल रहा है आप ये बताएंगे? वो देश का हिस्सा बन गया। अब सपा कोई भी जा सकता है वहाँ, कोई भी जाके जो है ना सारा जमीन जो ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, शादी कर सकता है वहाँ से। अच्छा, मतलब आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई अभी, वहीं करें कश्मीर से। अच्छा, आपकी बात कश्मीर से करेंगे? हाँ पक्का। इसी बात की खुशी है, मतलब चलो हम कश्मीर हिंदुत्व की सरकार है यार, हिंदुत्व की सरकार है, हिंदू पे वोट देंगे। तो हिंदुत्व के नाम पे जाएंगे, काम के वजह पे नहीं। बहुत काम हुआ है, काम क्यों नहीं हुआ, सब काम हुए हैं। 2 करोड़ रोजगार इन लोगों ने दिया इन सबको। 2 करोड़ बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार दे दिया। ठीक है, और क्या नाम है, फ्री का क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? अरे बोलिए तो, क्या बोल रहे हैं? फ्री का राशन दे रही है बीजेपी सबको। और मतलब आप देख लीजिए, मतलब वो किसी भी कौम में नहीं मान रही है, मुस्लिम हो, ईसाई हो या हिंदू हो, सबको राशन मिल रहा है फ्री में। अभी तो कह रहे हैं हिंदुत्व पार्टी है बीजेपी। हिंदुत्व पार्टी नहीं है भैया, वो सबकी पार्टी है। आपके ही बीजेपी समर्थक बोल रहे हैं कि हिंदुत्व पार्टी है। हाँ जी, हम बीजेपी समर्थक हैं, हम बीजेपी के समर्थक हैं जी। सीधी हम मोदी को देंगे या योगी जी को देंगे, बस खत्म बात। मतलब फिर से आप कमल खिलाएंगे? हाँ जी, कमल ही खिलेगा। डबल इंजन की सरकार चाहते हैं हम। पहले इंजन, डबल इंजन की योगी भी चाह रहे हैं आप साथ? योगी मोदी दोनों चाहते हैं डबल इंजन की सरकार। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आदमी को अपना घर बनाने में काफी टाइम लगता है, और एक नरेंद्र मोदी पूरा देश को बना रहा है, तो टाइम तो लगेगा ना यार। आज जो लोग कह रहे हैं कि हमारी जो लोग कह रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, का जो मामला है, ना घर बसा हमारा, ना घर बसने देंगे तुम्हारा। सबसे पहले नोटबंदी कर दी, फिर क्या नाम है, GST लगा दिया, और फिर कोरोना आ गया। हिंदू रीति रिवाज के दौरान हम अपना अंतिम संस्कार करते थे, वो अंतिम संस्कार करने का मौका तक नहीं दिया बीजेपी ने। किसने मना किया? सबों को ले जा डेड बॉडी तो दे ही रहे थे, लेने क्यों नहीं जा रहे थे भाई साहब? लोग कोरोना काल में नहीं चले गए, 1500 किलोमीटर लोग बाग पैदल चले हैं। कैसी सरकार है? अपने नेताओं को माइक हमारा है। बीजेपी का, अगर ये लोग दाग जो है लगाते, ये भी ऊपर पहुंचते हैं तो बचा दिए, ये तो बचा दिए भैया सरकार ने। एहसान मानो सरकार का, हम सब जो है ना सुरक्षित हैं। इतने अच्छे नियम बनाए सरकार ने। यहाँ खड़े हैं, बात कर रहे हैं सबसे, हम सुरक्षित हैं। अच्छा भैया, आप तो BSP सपोर्ट कर रहे थे और आप फिर भाजपा की तारीफ कर रहे हो। मेरी बात सुनो, मैंने आपसे बताया क्या था? सुनो, मैंने आपसे बताया था बसपा को लास्ट में बीजेपी में ही जाना है। ठीक है, बसपा को लास्ट में बीजेपी में ही जाना है, समर्थन उनको उन्हीं का देना है। ठीक है,
इसलिए हम बीजेपी के हाई हैं। अच्छा, मतलब बसपा और बीजेपी दोनों की तरफ है। और अगर समर्थन नहीं गया तो जाना ही है। अच्छा, वो जाना निश्चित है। हाँ निश्चित है। अच्छा ठीक है। हाँ भैया, आपका साहब डर आ रहे हैं हम आ रहे हैं। हाँ बोलिए भैया। भाई साहब डर रहे हैं, पब्लिक डर रही है। ये आपको साइकिल आने वाली है, साइकिल की रफ्तार देखना इस बार। हाँ जी, साइकिल पकड़ के पंजे की तरफ हाथ रख के खड़े हैं। नहीं नहीं, ये तो कोई बात नहीं। बीजेपी के हुए हैं जो लोग बागों पे गाड़ी चढ़ा दे, किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी। हाँ, क्या कह रहे हैं चाचा आप? इस बार किसकी सरकार? भाई सरकार तो सबके अपने हिसाब से बनता है, बाकी न जोगी के बाल बच्चा है न मोदी के बाल बच्चा है। ये किसी के लिए नहीं बटोरेंगे। और देश विश्व का हीरो, देश नहीं विश्व का हीरो मोदी, आगे हो सकता है जोगी आएगा। बाकी तो परिवार के लिए लोग, हमारी संपत्ति, ये देश की संपत्ति है। हमारे देश के संपत्ति जो है ना लोग अपने जेब में रखना चाहते हैं, अपने जेब में, लेकिन इन लोगों को तो है ही नहीं। ये लोग देश के लिए, विश्व के लिए कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि विश्व के लिए काम कर रहे हैं? विश्व के लिए कर रहे हैं। ये तो संत आदमी देश के लिए भी नहीं, विश्व के लिए। विश्व के लिए कर रहे हैं। बाकी देख लो, अमेरिका में भी सरकार बनवाएंगे क्या बीजेपी की? बिल्कुल अमेरिका में ही बन जाएगा, इनकी कोशिश हो तो। अरे आपकी तो बहुत बड़ी भैया बात है, हम क्या ही बताएं। हाँ भैया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई साहब हाँ, उनका हो गया। आप बताइए। अरे आप अपनी बात बताइए, काहे घबरा रहे हैं? आपकी हो गया है। हाँ चाचा, ये बताइए क्या नाम है आपका? विशाल यादव। विशाल यादव। तो इस बार किसके साथ हैं आप? बीजेपी। अरे भैया चलो जा। किसके साथ है इस बार? सब भैया सपा खुल के। क्या यादव समाज की वजह से जा रहे हैं सपा की तरफ, या किस वजह से जा रहे हैं? भैया जात पात को क्या मैटर है इसमें, और नहीं क्या करो हमको। अच्छा, एक बार बताओ, वोट को हक का वोट के डालेंगे, बात खत्म। अच्छा, तो क्या देख के वोट डाल रहे हैं आपकी बार? बहुत कुछ देखो बस अखिलेश यादव। अच्छा, भक्त है भैया अखिलेश यादव के। तो किस बात पे भक्त है? क्योंकि बीजेपी के भक्त को मोदी भक्त बोला जाता है, तो ये बोला जाता है कि जाति धर्म के नाम पे उसके साथ जा रहे हैं। तो आप भाई हर चीज को प्रूफ नहीं दिया जाता हो कि भक्ताई कैसे होती है, कैसे करी जाती है, कैसे नहीं करी जाती। मतलब पूजा करते हैं? पूजा करते हैं। अच्छा, बात कहना चाहूंगा बोलिए। कि अखिलेश यादव ने अपने गांव के अलावा कहीं कोई कार्य किया? कहीं कोई कार्य किया? सिर्फ एक हाईवे बना दिया, उससे पब्लिक का पेट भर जाएगा? कभी नहीं भरेगा पेट। बीजेपी आना चाहिए, 100% आना चाहिए, 125% बीजेपी ही। नहीं, ये यार अपने पेट के बारे में सोचो यार, देश के बारे में क्या सोचना? अगर सोचना है तो अपने भविष्य बच्चों के बारे में सोचो, बच्चे के बारे में सोचो कि हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। सबसे ज्यादा करप्शन था, सबसे ज्यादा करप्शन था, सबसे ज्यादा बेरोजगारी कांग्रेस में, सपा में सबसे ज्यादा करप्शन था। हम समझ रहे हैं। मैं ये बात एक नेहा नहीं, मैं संसद में जाके कह सकता हूँ, कांग्रेस और सपा कुछ नहीं। जबकि अखिलेश मेरा पड़ोसी है, अखिलेश मेरा पड़ोसी है। अखिलेश का गांव मेरा गांव 60 या 65 या 70 किलोमीटर दूरी में है, बट कभी मेरे गांव वोट मांग नहीं जाता। हाँ। चंदा चौरन्ना वोट ना देवे, जो राम नाम के नाम पे मंदिर में से चंदा चुरा के खा के हम वोट ना देवे, बीजेपी है। जहाँ तक जाना जो चाहिए, राम को लाए हैं उनको लाएंगे, जो राम लाए हैं उन्हें लाएंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। जय श्री राम बोलो और बीजेपी को वोट दो। अगर भविष्य चाहिए तो, भविष्य चाहिए तो, और नहीं तो जहाँ मर्जी वोट दो। कोई किसी का वोट का वोटर करने वाले, वोट देने वाले कहीं भी डाल सकते हैं। समझ गए चाचा आपकी भावनाओं को। आप क्या कहते हैं? बेरोजगारी पर वोट होंगी, बेरोजगारी पर, भूखमरी पर गोली मार दी जाए, उसकी जगह कोई और तो आएगा, कोई और आएगा नेता, हमारे भविष्य के बारे में सोचेगा। या करने या झाड़ी पे काम करना कर ले जाकर। हाँ दोस्त, ये और गुड नेम अभिषेक प्रताप सिंह। हम बाकी अपना परिचय बाद में देंगे हम आपको। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु यादव है। भैया बसपा से मेरी मम्मी जिला पंचायत, मेरे पापा जिला पंचायत। हम बसपा को सपोर्ट करते हैं। कृपाराम शर्मा जी को वोट जाएगी हमें बस। मतलब इस बार हाथी की सवारी कर रहे हैं। हमारे बाबा, पिताजी, चाचा सब बसपा में है। हम बीजेपी ना समाजवादी, हम किसी को नहीं जानते। हाँ, बसपा, हम कद्दमी बसपा हैं। तो जैसा कि इस गांव में जो लोग हैं अभी उनका कुछ खास इस तरीके से मत नहीं बना है कि किस पार्टी की तरफ जाना है, लेकिन यहाँ पे हर एक वर्ग के लोग हैं। कोई बीजेपी तो कोई सपा तो कोई हाथी पे भी सवार हुआ है, और साइकिल तो अपने रफ्तार में यहाँ पे दौड़ ही रही है। तो देखना ये है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आखिर यूपी के सर पे आखिर यूपी का ताज किसके सर पे सजेगा, और यहाँ से कौन मुख्यमंत्री बनेगा।
अगर अब तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय ज़रूर बताएं कि यूपी में, अगर आप यूपी के हैं तो आपकी क्या राय है और इस बार किसके साथ जाना चाहेंगे। धन्यवाद।